तो खंड 2 है वो इस प्रकार है। इसमें चौथा क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दोनों से, है ना, दोनों से। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आप ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यानी भूरे रंग के चमकदार, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को, X है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उस पर काला रंग हो जाता है। इस तत्व, वो तत्व कौन सा है और उस पर काले रंग के यौगिक का नाम क्या है? तत्व, पहली बात, ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म या वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो उस पर काले रंग की परत आ जाती है। तो वो काले रंग के यौगिक का नाम क्या है, उसके ऊपर आ जाती है, तो वो तत्व कौन सा है? तत्व X कॉपर है, तत्व कॉपर यानी तांबा है, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर 2 ऑक्साइड यानी CuO है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्सीकरण होकर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। यह तत्व तो कॉपर है, तांबा, और यदि काला करेंगे तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। देखना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी, जो कि एक काले रंग का तत्व है, और ये है कॉपर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन समाप्त। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप लिटमस पत्थर लाल एवं नीले से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? लिटमस पत्थर आपने लिया, एक बार लाल और एक बार नीले लिटमस पत्थर से साबुन के साथ यदि जांच करें तो क्या होगा? साबुन का विलयन क्षारीय होता है, इसलिए ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल को कैसा कर देगा? नीला। तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि आप लिटमस पत्थर का लाल और नीला दोनों लेके साबुन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो साबुन क्षारीय है, इसलिए ये लाल लिटमस को नीला कर देगा और नीले लिटमस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला है कि निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए। एथेन, बेंजीन, हेक्सेन, मेथिल अल्कोहल। हम ये असतत हाइड्रोकार्बन, लंबी श्रृंखला वाले सतत हाइड्रोकार्बन, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, सतत हाइड्रोकार्बन। तो देखना कि एथेन, एथेन सीधी बात है, एथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन, सतत है, एथेन है ना, एथीन और एथेन असतत है। अगला बेंजीन, असतत हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, क्योंकि द्विबंध आता है। हेक्सेन, लंबी श्रृंखला युक्त सतत कार्बन, क्योंकि पीछे एन आ रहा है तो एक बंदी हो गए। ठीक है, मेथिल अल्कोहल में विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया अपना 7वां क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर एवं रश्मिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो रुधिर सामान्य रे लाल रंग का होता है, ये रेड कलर का होता है। रश्मिका में कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। रुधिर में IBC लाल रक्त कणिकाएं होती है, जबकि रश्मिका में IBC नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 9, मानव में वसन के दो कार्य बताइए। मानव में वसन के दो कार्य बताइए। तो देखिए, पहला, वसन के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। सेकंड, शुक्राणु का निर्माण भी वसन के द्वारा होता है। पहला, वसन के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है।
शुक्राणु का निर्माण भी वसन में ही होता है। प्रश्न संख्या 10, स्वयं परागण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी एक पुष्प के परागण कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर होने को स्वयं परागण कहते हैं। यानी किसी एक पुष्प के परागण कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकांग पर होना ही स्वयं परागण कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 11 है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वालेता क्यों दी जाती है? पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है वाहनों में? देखना, पहला इसका कारण यह है, यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि वह छोटा होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है पर एकदम सीधा बनाता है। दूसरा है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, पीछे तक की आती दूर तक की गाड़ियां दिखाई दे देती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आलेख बनाइए जबकि वस्तु फोकस पर हो। तो ध्यान देना, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसके सामने ये मुख्य अक्ष है, ये ए से बी द्वारक है, ठीक है। ये जिस बिंदु पे आके मिलती है प्रकाशित धुरु पी है। अब ध्यान देना कि माना कोई यहाँ पे फोकस बिंदु है एफ, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये इसका वक्रता कहते सी, तो पहली किरण इसके समांतर जाएगी, हमेशा सबकी समांतर गई तो वापस कहाँ से आएगी? एफ से आएगी, ये हमेशा ध्यान देना, वापस एफ से आएगी। अगला, इससे देखो एक तो फिक्स होता है प्रतिबिंब मेरा कहीं भी बनाना होता है कि पहली किरण समांतर भेज के एफ से भेजे, दूसरे इससे आगे का पॉइंट देखो कहाँ है, एफ से आगे का पॉइंट दूर है, दूर पे जाएगी, इतने ही कोण बना के वापस आएंगे, तो ये आगे जाते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे, वो अनंत पे मिलेंगे। तो कहा हम इसकी विशेषता लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की विशेषता नाम 4 होती है, 4 विशेषता, ध्यान देना क्या क्या। देखो पहली कहाँ बढ़ेगा? तो अनंत पर, 4 विशेषता होती है सभी की, ध्यान देना, अनंत पर। दूसरी ये होती है कैसा बढ़ेगा? तो शीर्ष से आगे बढ़ेगा, यानी बड़ा बढ़ेगा साइड में, ठीक है। सीधा के उल्टा, इससे ऊपर बिंब है तो ये नीचे उल्टा है, और जहां उल्टा आता है वहां हमेशा वास्तविक आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला 13वां क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? अति भारण से बचाव के लिए हम क्या सावधानी रखेंगे? तो पहली सावधानी है कि विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटा होना चाहिए और प्रत्येक संयंत्र का फ्यूज होना चाहिए, अलग अलग बोर्ड और अलग अलग उनके फ्यूज होने चाहिए। अगला है, एक ही सॉकेट में बहुत अधिक विद्युत संयंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही सॉकेट से बहुत अधिक विद्युत संयंत्रों का उपयोग या प्रयोग नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी इतने सॉकेट में फ्यूज लगाएंगे, मतलब उपकरण लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसके 2 उपाय। तो अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, जब विद्युत में तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है और उसमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जो उसे लघु पतन कहते हैं। अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत उपकरण बहुत गर्म हो जाता है और उसमें आग लग सकती है या पूरे परिपथ में आग लग सकती है, जो कि भयंकर दुर्घटना का रूप ले सकती है। अतिभारण क्या है कि जब विद्युत में तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं, प्रतिरोध कम हो जाता है और विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसे लघु पतन कहते हैं। उत्पादक एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर, उत्पादक और अपमार्जक में, ये हरे पादप होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी प्रकृति स्वपोषी प्रकार की होती है, इनकी प्रकृति विषमपोषी प्रकार की होती है। स्क्रीनशॉट ले।